हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित YouTube चैनल की ओर से सभी छात्रों को नमस्ते और मंगलमय शुभकामनाएं। इस YouTube चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी अध्यापक तक पहुंचाने का प्रयास प्रामाणिकता के साथ करते रहेंगे। इसलिए इस चैनल को फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। इस YouTube चैनल को देखने वाले सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज के इस सत्र में हम हिंदी व्याकरण में वचन इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, वचन किसे कहते हैं? वचन की परिभाषा इस प्रकार: संज्ञा या अन्य विकारी शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: संज्ञा या विकारी शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु आदि के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करेंगे: लड़का, लड़के; पुस्तक, पुस्तकें; कहानी, कहानियां; कपड़ा, कपड़े; खिलौना, खिलौने; किताब, किताबें; यात्रा, यात्राएं; सड़क, सड़कें। ऊपर दिए गए शब्द रूप से एक या अनेक संख्यावचन सूचित होता है, इसलिए ये वचन है। तो दोस्तों, इस प्रकार से वचन की परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से वचन को हमने समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में वचन के भेद मतलब वचन के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, वचन के भेद। हिंदी में वचन के दो भेद हैं। सबसे पहला भेद एक वचन, दूसरा भेद अनेक वचन। तो चलिए, सबसे पहला भेद एक वचन, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन की परिभाषा इस प्रकार: संज्ञा तथा शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: संज्ञा तथा शब्द के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का एकत्व का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर घोड़ा, पुस्तक, नदी, चिड़िया, गाय, दरवाजा, बेटा, लड़का, सड़क आदि शब्दों से या संज्ञा से एक ही व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का अथवा एकत्व का बोध होता है, इसीलिए ये एक वचन है। तो इस प्रकार से एक वचन की परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से एक वचन को समझने का हम लोगों ने प्रयास किया। अब वचन का दूसरा भेद अनेक वचन, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, अनेक वचन किसे कहते हैं? अनेक वचन की परिभाषा इस प्रकार: संज्ञा तथा शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध होता है उसे अनेक वचन या बहुवचन भी कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: संज्ञा तथा शब्द के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का अनेकत्व का बोध होता है उसे अनेक वचन या बहुवचन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझेंगे। अब पहला उदाहरण: घोड़े, पुस्तकें, नदियाँ, चिड़िया, गायें, दरवाजे, बेटे, लड़के, सड़कें आदि। यहाँ पर दोस्तों अनेक का बोध होता है, इसीलिए साथ ही साथ अनेकत्व का बोध संज्ञा या शब्द के माध्यम से होता है, इसलिए एक अनेक वचन है।
इस प्रकार अनेक वचन की परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से हमने अनेक वचन को समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में वचन परिवर्तन के नियम, यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वचन परिवर्तन के नियमों में सबसे पहला नियम, कभी कभी संज्ञा या शब्द से अनेक वचन मतलब बहुवचन का बोध होता है, लेकिन बहुधा वे संज्ञा या शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। यह उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे। इस प्रकार केश, रोम, आंसू, प्राण, दर्शन, लोग, समाचार, दाम, होश, भाग्य आदि। अब हम उदाहरण के तौर पर एक वाक्य के माध्यम से समझेंगे, जैसे कि तुम्हारे भाग्य खुल गए। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर बहुधा संज्ञा जो है वह बहुवचन का बोध होता है, लेकिन वह एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। अब दूसरा महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार, कभी कभी संज्ञा या शब्द से एक वचन का बोध होता है, लेकिन आदर सूचित करने के लिए वह बहुवचन मतलब अनेक वचन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला वाक्य, पिताजी कल आ रहे हैं। दूसरा वाक्य, गांधी जी इस युग के महापुरुष थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर दूसरे नियम का और एक उदाहरण समझेंगे। पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह जो संज्ञा है वह एक वचन का बोध होता है, लेकिन पिताजी, गांधी जी, पंडित जी यह आदर सूचित संज्ञा होने के कारण इसको बहुवचन में प्रयोग में लाया जाता है, और उसी हिसाब से यह नियम जो है और उसका उदाहरण जो है हमने समझने का प्रयास किया। अब तीसरा नियम इस प्रकार, अकारांत पुल्लिंग शब्दों का एक वचन तथा बहुवचन एक सा रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बालक से बालक, घर से घर, आम से आम, बाघ से बाघ, अमरूद से अमरूद, पेड़ से पेड़, फल से फल, बैल से बैल, दोस्त से दोस्त, शेर से शेर, मनुष्य से मनुष्य, किसान से किसान, जंगल से जंगल, हिरन से हिरन, फूल से फूल, मित्र से मित्र, एल्बम से एल्बम। तो दोस्तों इस प्रकार से अकारांत पुल्लिंग शब्दों का एक वचन तथा बहुवचन एक सा ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। यह उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब चौथा नियम, अकारांत मतलब आ पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत का आ स्वर ए में बदल जाता है, जो हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए उदाहरण इस प्रकार, लड़का से लड़के, थैला से थैले, बच्चा से बच्चे, ओला से ओले, बेटा से बेटे, हमला से हमले, रास्ता से रास्ते, पर्चा से पर्चे, पैसा से पैसे, रुपया से रुपये, घोड़ा से घोड़े, सपना से सपने, गहना से गहने, कौवा से कौवे, तोता से तोते, कमरा से कमरे आदि ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं जो आ स्वर ए में बदल जाता है। अब पांचवें नंबर का नियम, इकारांत मतलब ई का, ईकारांत, उकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन में एक से रहते हैं।
जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करेंगे। कवि कवि, यति यति, हाथी हाथी, मोती से मोती, दर्जी से दर्जी, आदमी से आदमी, गुरु से गुरु, शत्रु से शत्रु, तरु से तरु, डाकू से डाकू, भालू से भालू, डमरू से डमरू, साधु से साधु, टापू से टापू, लड्डू से लड्डू। तो इस प्रकार 5वें नंबर का उदाहरण समझने का प्रयास किया। यह नियम जो है उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास किया। अब 6 नंबर का नियम, अकारांत मतलब स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत का स्वर ए और ए में बदल जाता है। उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरण इस प्रकार, किताब से किताबें, दीवार से दीवारें, बूंद से बूंदे, बात से बातें, पुस्तक से पुस्तकें, तलवार से तलवारें, आंख से आंखें, किरण से किरणें, सड़क से सड़कें। तो दोस्तों इस प्रकार अस्वर से किस प्रकार ए और ए में बदलाव आ जाता है, इसकी जानकारी हासिल की। और कुछ उदाहरण यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। 6 नंबर का नियम जो अ से ए में बदल जाते हैं। तो वह उदाहरण इस प्रकार, चीज से चीजें, दवात से दवाते, बात से बातें, गाय से गायें, बहन से बहनें, औरत से औरतें, झील से झीलें, छत से छतें, रात से रातें, माता से माताएं, महिला से महिलाएं, लता से लताएं, कथा से कथाएं, भावना से भावनाएं आदि कई उदाहरण ऐसे हम दे सकते हैं जो अस्वर का ए में बदलाव आ जाता है। अब 7वें नंबर का नियम इस प्रकार, आकारांत मतलब आ स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में आ का ए में परिवर्तन होता है या आ का ए जोड़ा जाता है। तो चलिए इसको समझने के लिए हम उदाहरण इस प्रकार से दे सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला, लता से लताएं, कथा से कथाएं, माता से माताएं, बालिका से बालिकाएं, महिला से महिलाएं, आशा से आशाएं, पाठशाला से पाठशालाएं, कन्या से कन्याएं, भावना से भावनाएं, भाषा से भाषाएं, सजा से सजाएं, अप्सरा से अप्सराएं, यात्रा से यात्राएं, शाखा से शाखाएं, योजना से योजनाएं आदि ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं जो आ का ये जोड़ा जाता है। तो चलिए अब 8वें नंबर का नियम इस प्रकार, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या आता है उनका बहुवचन या का या करने से बनता है। तो चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरण इस प्रकार, चिड़िया से चिड़िया, गुड़िया से गुड़िया, बुढ़िया से बुढ़िया, खटिया से खटिया, डिबिया से डिबिया। कुछ और उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। कुंडलिया से कुंडलिया, लठिया से लठिया आदि। इससे कई उदाहरण और भी आप लोग तैयार कर सकते हैं जो या का या हो जाता है। तो चलिए 9 नंबर का उदाहरण, 9 नंबर का नियम समझने का हम यहां पर प्रयास करेंगे। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में या जोड़ा जाता है, मतलब ई का या में
परिवर्तन हो जाता है या ई का या जोड़ा जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे इसे। तो चलिए उदाहरण इस प्रकार, मूर्ति से मूर्तियां, पंक्ति से पंक्तियां, नीति से नीतियां, जाति से जातियां, रीति से रीतियां, कृति से कृतियां, देवी से देवियां, रानी से रानियां, नारी से नारियां। तो किस प्रकार यहाँ पर ई का या जोड़ा गया है। ऐसे कई उदाहरण आप लोग दे सकते हैं, तैयार भी कर सकते हैं। यह 9 नंबर का नियम हमने यहाँ पर समझ लिया। अब 10वें नंबर का नियम समझने का प्रयास करेंगे। इकारांत मतलब ई श्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंतिम ई स्वर ह्रस्व ई में बदल जाता है और फिर उसमें या जोड़ा जाता है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से इस नियम को समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरण इस प्रकार, लड़की से लड़कियां, तितली से तितलियां, टोकरी से टोकरियां, बेटी से बेटियां, टहनी से टहनियां, पत्ती से पत्तियां, मुर्गी से मुर्गियां, पालखी से पालखियां, तिथि से तिथियां, रीति से रीतियां, विधि से विधियां आदि। ऐसे कई उदाहरण हैं, आप लोग दे सकते हैं, तैयार भी कर सकते हैं। तो चलिए 11वें नंबर का नियम समझने का प्रयास करेंगे। उकारांत मतलब ऊ श्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में ए जोड़ा जाता है या जोड़ दिया जाता है। और दीर्घ उकारांत मतलब ऊ हो तो उसका ह्रस्व ऊ बनाकर बाद में ए जोड़ा जाता है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से इसे समझ लेंगे। जैसे कि उदाहरण इस प्रकार, वस्तु से वस्तुएं, ऋतु से ऋतुएं, धेनु से धेनुएं, वधु से वधुएं, बहु से बहुएं, तराजू से तराजुएं, लू से लुएं, गांव से गौवें। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 11वें नंबर का नियम समझने का प्रयास किया। अब 12 नंबर का नियम इस प्रकार, अकारांत, उकारांत और ओकारांत मतलब आ, ऊ और ओ शब्दों के अंत में ओ जोड़ने से कुछ उदाहरण इस प्रकार तैयार होते हैं। जैसे कि लालाओं ने माताओं को, साधुओं के लिए गौओं से। अब 13वें नंबर का नियम इस प्रकार, अंतिम अ तथा आ को ओ करने से। जैसे कि उदाहरण इस प्रकार समझेंगे, आंखों से, घरों में, कीलों पर, भालों की। अब 14 नंबर का नियम इस प्रकार, उकारांत और उकारांत ऊ करके शब्दों के अंत में ओ जोड़ने से इस प्रकार उदाहरण तैयार हो सकते हैं। जैसे कि साधुओं का, पशुओं में, डाकुओं ने, बहुओं के लिए। अब 15 नंबर का नियम, अंतिम या को य करके उसमें ओ जोड़ने से इस प्रकार से उदाहरण तैयार हो सकता है। जैसे कि गुड़ियों को, बुढ़ियों से, मुखियों में। अब 16 नंबर का नियम, अंत में जुड़े जन या लोग शब्दों में भी ओ जोड़ने से इस प्रकार उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि गुरुजनों को, राजा लोगों से। तो इस प्रकार यहाँ पर दोस्तों हमने वचन परिवर्तन के लगभग 16 नियम जो है यहाँ उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास किया, जो हमें बहुत लाभकारी है। अब अगले टॉपिक में हम वचन बदलो इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे।
दोस्तों, बहुत बार बोर्ड के परीक्षा में या 5वीं से लेकर 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में सवाल पूछा जाता है व्याकरण में, वचन बदलो। तब हम लोगों को यह महत्वपूर्ण जानकारी बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। तो चलिए वचन बदलो के कुछ उदाहरण यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कॉलम के माध्यम से दिया गया है, जैसे कि पहला कॉलम एक वचन का और बदलकर जो अनेक वचन हुआ है वह दूसरे कॉलम में है। तो चलिए अब उदाहरण के माध्यम से एक वचन का अनेक वचन कैसे होता है या वचन कैसे बदला जाता है, इसको समझने का प्रयास इस उदाहरण के माध्यम से करेंगे। तो चलिए, गाथा से गाथाए, एक वचन में तारा से अनेक वचन तारे। तो इस प्रकार से एक वचन से अनेक वचन कैसे करते हैं वह इस प्रकार, पंखा से पंखे, माला से मालाएं, श्री से श्रिया, कुटिया से कुटियां, बाग से बागों, श्री से श्रिया, कला से कलाएं, तस्वीर से तस्वीरें। तो दोस्तों, यहाँ पर वचन कैसे बदलते हैं इसके बारे में हमने कुछ उदाहरण देखे। ऐसे ढेर सारे उदाहरण जो है आप लोगों में भी तैयार करने की क्षमता है। आप लोगों की क्षमता को पहचानें और इस प्रकार से व्याकरण में जो महत्वपूर्ण बातों पर फोकस डाला जाता है उस के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा मंथन करते हुए अनुशासन के साथ व्याकरण को समझने का प्रयास अक्सर करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के इस सत्र में हमने वचन किसे कहते हैं, वचन की परिभाषा, वचन के भेद, एक वचन अनेक वचन, उसकी परिभाषा और साथ ही साथ वचन परिवर्तन के महत्वपूर्ण जो नियम है वह उदाहरणों के साथ समझते हुए वचन बदलो इसके बारे में भी जानकारी हासिल की। तो दोस्तों, सत्र के समापन में जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए कमेंट्स भी जरूर भेजें। सभी छात्रों को फिर से एक बार हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत की ओर से मंगलमय शुभकामनाएं। साथ ही साथ मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को भी और इस कार्य को जो आगे बढ़ा रहे हैं ऐसे तमाम मेरे सभी अध्यापक वृंद को भी नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।